चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। यानी एक टेंट है, तंबू, और नीचे से कैसा है, सिलेंड्रिकल, और ऊपर में क्या है, कॉनिकल। ठीक है, आगे देखेंगे। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट हमें बता दी, हाइट कितनी बोली है, 2.1 मीटर हाइट, और डायमीटर कितना बोल दिया, 4 मीटर। यानी ये रहा मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका हाइट, ये रही हाइट 2.1 मीटर, और ये 4 मीटर क्या है, हमारा डायमीटर है। क्लियर है, आगे चलेंगे। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लेंट हाइट कौन सी है, ये जो कॉनिकल पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये जो स्लेंट हाइट है हमारी, ये स्लेंट हाइट कितनी है, 2.8 मीटर, जिसे हम L कहते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट को बनाने में, कैनवास यानी वन काइंड ऑफ, एक तरीके का कपड़ा होता है जिससे अपन टेंट बनाते हैं, तो वो कैनवास का हमको एरिया बताना है। अब रुको यहीं पे, और एक चीज सोचो, जब हम कैनवास से ये टेंट बनाएंगे, तंबू बनाएंगे, तो एक चीज सोचो, ये जो नीचे वाला फ्लोर आएगा, फर्श जो आएगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो आएगा, क्या इस पे कपड़ा लगाएंगे, नहीं। कपड़ा कहाँ लगेगा, एक तो ये वाले पोर्शन पे लगेगा जो कि हमारा सिलेंड्रिकल है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और दूसरा कहाँ लगेगा, कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन पे अपन कपड़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो हमारा फर्श है, फ्लोर है। ओके, इसको हम अगर समझने जाएं तो देखो ये कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। ये नीचे वाला पोर्शन कैसा है मेरा, सिलेंड्रिकल, ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, कॉनिकल, और ये पूरा का पूरा कैसा है, होलो। तो यहाँ पे तो नीचे में कपड़ा लगेगा नहीं क्योंकि ये तो ऐसे रखा जाएगा, टेंट ऐसे बनेगा ना, तंबू कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है कि नहीं है। तो अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो देखो भाई, कितना एरिया रहेगा कैनवास का, बराबर, सबसे पहले तो ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट आ रहा है ये वाला, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस दूसरा क्या लेंगे, ये जो हमारा कॉन है ऊपर में, कॉनिकल पार्ट जो है, तंबू का कॉनिकल पार्ट, इसका ये वाला पोर्शन जो कि क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। चलो अब हमारे पास सब कुछ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है 2πRh, 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या है, πRL, तो पाई इंटू आर इंटू एल। अब देखो जरा, पाई आर, अब रेडियस तो दोनों की सेम होगी, जो रेडियस इस सिलेंडर की होगी वही रेडियस तो इस कॉन की होगी, है कि नहीं, सेम रेडियस होगी। अब डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना बनेगा भाई, डायमीटर का आधा यानी 2 मीटर बनेगा। अब देखो पाई आर मुझे कॉमन नजर आ रहा है तो मैं बाहर निकाल दूं, पाई आर को मैंने बाहर निकाल दिया, यहां क्या बचेगा 2h, प्लस यहां क्या बचेगा L। चलो वैल्यू रखो, पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे क्या रखूंगा 2, ब्रैकेट में 2 इंटू एच, हाइट का डबल, हाइट कितनी है हमारी 2.1 है हाइट। किसकी हाइट ले रहे हैं हम, ये हाइट हम ले रहे हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन की। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 2.1 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4.2 प्लस L, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, ये कॉन है और यहां से लेके यहां तक ये स्लैंट हाइट है, यहां से लेके यहां तक, और ये कितना दिया है 2.8। अब देखो पूरा क्वेश्चन मीटर में है तो यूनिट क्या बनेगी हमारी, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, चलो सॉल्व करो जल्दी से। देखो 22 इंटू 2 44 डिवाइड बाई 7 इंटू 4.2 प्लस 2.8 कितना बनेगा भाई, 7 बनेगा। ये 7 से ये 7 कट, क्या आया हमारा आंसर 44 मीटर स्क्वायर। यानी जो कैनवास हमको लगाना पड़ेगा, जो कपड़ा हमको लगाना पड़ेगा, वो कपड़े का एरिया कितना रहेगा, 44 मीटर स्क्वायर एरिया हमको चाहिए कपड़े का। अच्छा दूसरा, इसी में आगे पूछा है हमसे
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाना है तो उसका खर्चा कितना है, 500 रुपए है। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्चा बताओ। तो हम कॉस्ट निकाल देंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 44 इंटू क्या कर देंगे भैया, 500, इतना रुपीज आएगा। और ये आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू 500, इट विल बिकम 22,000, 22,000 रुपए का खर्चा आएगा भाई, 22,000 रुपीज। क्लियर है? ओके।